ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ लोग मुझे जमहूरियत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के देश में सेक्युलरिज्म या जमहूरियत नहीं होने के बयान पर पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर में हुए डीडीसी इलेक्शन को जमहूरियत की मिसाल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए थी। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने अपने सभी यूनिट से 26 दिसंबर को, जब दिल्ली के खिलाफ एहतजाज का एक महीना मुकम्मल हो रहा है, यौम फटकार और अंबानी व अडानी के सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बायकाट की शक्ल में कारपोरेट यौम एहतजाज मनाने की अपील की। यौम फटकार हुकूमत की बेहिसी और किसानों के गुज़िश्ता 7 महीनों के एहतजाज और सर्दी में दिल्ली के 1 महीने के धरने के बावजूद मुतालबात ना मानने के लिए किया जा रहा है। तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत मुल्क के अवाम को धोखा और किसानों की तहरीक को बदनाम करना चाहती है। उसका मंसूबा है कि ये जाहिर किया जाए कि किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं, वह किसानों के हौसले को तोड़ दे, ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर रियासत में कोई भी शख्स किसी भी नाबालिग खातून या पिछड़ी जात और तबके के रुकन का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ ही उसे कम से कम 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सदारत में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक स्पेशल मीटिंग में लव जिहाद से मुताल्लिक इस बिल को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। वेस्ट बंगाल में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। अब तृणमूल के बागियों ने बीजेपी में शामिल होकर सीएम ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल के बागी एमपी सुनील मंडल को आज मुखालिफत का सामना करना पड़ा।
सुनील मंडल को तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने घेर लिया और शदीद नारेबाजी की। सुनील मंडल एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता में वाक़े बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर उनकी गाड़ी को घेर लिया। टीएमसी कारकुनों ने काले झंडे उन्हें दिखाए और नारेबाजी भी की। सुनील मंडल ने 19 दिसंबर को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। अश्विन, बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर तहस नहस कर दिया। मेलबोर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 195 रनों पर ही ढेर हो गई। उसके जवाब में दिन भर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 36 रन बना लिए। टीम इंडिया के पहले इनिंग में बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, अश्विन ने 3, जबकि अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। वहीं रविंद्र जडेजा के खाते में 1 विकेट आई। इस टेस्ट में हैदराबाद के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को पहली मर्तबा टेस्ट खेलने का मौका मिला है और इस मौके का उन्होंने बेहद बेहतरीन इस्तेमाल किया और अपनी कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत मैच में छाए रहे। दूसरी जानिब हैदराबाद में उनके फैंस ने भी मोहम्मद सिराज की जानिब से 2 विकेट लिए जाने पर काफी खुशी का इजहार किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय ममालिक में फैल गया, फ्रांस में पहला केस दर्ज। नौजवानों में तेजी से फैलने की है खबर, बढ़ाई गई चौकसी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्राइल को 2 टूक, कहा फलस्तीन के लिए अपनी पॉलिसी करे तब्दील, तभी इस्राइल के साथ हो सकते हैं ताल्लुकात बेहतर। अपने कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल की बरसी पर ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा कमांडर सुलेमानी के खून का बदला लेना अभी बाकी, अमेरिका को लगाएंगे 2 थप्पड़। पीएम मोदी की राहुल गांधी पर जमहूरियत वाले बयान को लेकर तनकीद, कहा दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह कैबिनेट ने लव जिहाद से मुतालिक नए बिल को दे दी मंजूरी। 2 से 10 साल तक की सजा का प्रोविजन, 50,000 रुपए तक का भी भरना होगा जुर्माना। और दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया 195 रनों पर हुई ढेर। हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज, अश्विन और बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑर्डर हुआ तहस नहस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।